प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री और न्यू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चंगाई के बाद क्या क्या करते हैं हम? चंगाई पाने के बाद, आशीष पाने के बाद आज सबको सुनना जरूरी है। आज बहुत लोग चंगाई पा चुके हैं। मसीह माने के बाद परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया है, बीमारी से, गरीबी से, परेशानी से, अच्छी नौकरी दी है, सुपर ब्लेस करा है। अब आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन है कि हम आशीष पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद क्या करते हैं? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके आंखें खोलेगा और चंगाई के बाद हमें क्या करना है ये बताएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, टूर होने के कारण जो प्रार्थना आनी चाहिए वो नहीं आती, इसका अफसोस है, लेकिन काम सब कुछ प्रभु का करना है। और डेली 4 बजे ही प्रार्थना आया करके, जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो जब भी प्रार्थना आएगी इस पर 4 बजे ही आएगी और संडे को लाइव आएगा 9:30 बजे। परमेश्वर धन्यवाद हो कि वो सब कुछ करने वाला है। आज प्रभु ने मुझे वचन दिया है, चंगाई के बाद, आशीष के बाद आप प्रार्थना करने गए, आपके पास संतान नहीं, परमेश्वर संतान दी, या आपने जो मांगा प्रभु ने दिया, आपको चंगाई मिल गई। उसके बाद आप और हमारा जीवन क्या होना चाहिए, ये आज हम जानेंगे वचन के अकॉर्डिंग। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, प्रभु आज का वचन हमें नई दिशा और तेरे पास आने के लिए उत्साही करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है मेरे जीजों, वो है गलातियों 6 अध्याय का 7वां। चंगाई के बाद, आशीष पाने के बाद हमारी लाइफ कैसे होनी चाहिए? क्या हम ये तो नहीं कर रहे? गलातियों 6 का 7वां, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। याद रखना, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब जब इंसान किसी भी परिस्थिति में होता है, कठिन परिस्थिति में, बीमार में, गरीबी में, वो परमेश्वर को दिन रात पुकारता है, दिन रात पुकारता है, सीरियस होकर पुकारता है, वादे करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी हो गई है ना, अभी तक वो अपमान में था, बीमार में था, परेशान था, तो उसे परमेश्वर दिख रहे थे, परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। फिर वो क्या करता है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टू में रहता। उसके बाद उसकी प्रार्थना लाइफ हल्की की पिछड़ने लगती है। सोचता है सब कुछ तो मिल गया। ठट्टों में नहीं उड़ाओ, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता वही काटेगा। परमेश्वर का नाम मजाक नहीं है। चंगाई ले ली, भाग गए, संतान ले ली, भाग गए। उसके बाद उसी जगह बैठ रहे हो, उसी चुगली में बैठ रहे हो, उसी जगह पे हो। गवर्नमेंट जॉब की नीड थी, ले ली। बीमार था और वो वादे किए थे, भूल गया। ये हो गया परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाना। एग्जाम चल रहे हैं, लड़के आए और वो पास कर दे, पास हो गए। उसके बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये हो गया ठट्टों में उड़ाना। क्या हमारी लाइफ आशीष पाने के बाद ऐसे तो नहीं? हमें आशीष पाने के बाद प्रभु के भवन में जाना चाहिए रेगुलर, लेकिन हम आशीष पाने के बाद अपनी महिमा, जो परमेश्वर की महिमा, शैतान को दे रहे। सुंदर प्रभु ने आपको बनाया परमेश्वर की महिमा के लिए, है ना, लेकिन हम खर्च कर रहे हैं मेकअप में, वीडियो में, इंस्टाग्राम पे अपने आप को ठट्टू उड़ा रहे। कैसे उड़ा रहे? अरे लड़की तो कल तो चढ़ जाती थी, आज कैसे कपड़े पहन के वीडियो बना रही है। शरीर परमेश्वर में दिया, अच्छा, हम उसको वेस्ट कर रहे। पैसे प्रभु ने हमें दिए, शैतान में उड़ा रहे। तो ये हो गया परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाने वाला। सुपर ब्लेस हम परमेश्वर से होते हैं, महिमा शैतान को देते, कहां से आशीष आएगी? और देखो क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आज ये वचन देना जो लोग आशीष पा चुके हैं। और ऐसा नहीं कि आप यीशु मसीह में आने के बाद आशीष आपको नहीं मिली, 110% आपको आशीष मिली है, जो आपने मांगा मिला। लेकिन क्या आपका प्रेम पहले जैसा है? जब एक इंसान बीमार होता है तो वो प्रभु के लिए सब कुछ कर देता है, किसी भी परिस्थिति में हो, दिन रात फास्टिंग, नाइट प्रेयर, और ये दान वो दान, सब कुछ करेगा वो। लेकिन उसके बाद भूल गया, वही दोस्त, वही गर्लफ्रेंड, वही बॉयफ्रेंड, ये नए बना लिए, है ना, वही इंस्टाग्राम, वही सब कुछ पहले जैसा। भूल गया अपनी पुरानी जिंदगी, परमेश्वर के प्रेम को भूल गया, कहां से आया था ये भूल गई। परमेश्वर कहता है ठट्टों में उड़ाओ। वचन क्या कहता है? यूहन्ना 5 अध्याय को 14 लिखा है,
इन बातों के बाद, किन बातों के बाद यीशु मसीह ने एक 38 साल वाले को चंगा किया, और चंगाई के बाद वो यीशु मसीह को कहाँ मिला ये देखना है। आज चंगाई पाने वाले बहुत लोग हैं, है ना, चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम दोबारा पाप कर सके, दोबारा उस लड़के को मार सके, दोबारा उस लड़के को छेड़ सके। चंगाई चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। आप बीमार हो, आप वादे कर रहे हो हॉस्पिटल में लेटे लेटे, हाँ मैं प्रभु तेरा कहना मानूंगा, पवित्रता चलूंगा, अब भी गलती नहीं करूंगा, अच्छी बातें आपने प्रायश्चित करा, लेकिन चंगाई के बाद फिर से वही हंस महसूस, फिर से वही पाप। ये क्या बात है? फिर से वही दोस्त, फिर से वही पार्टी। लिखा है इन बातों के बाद यीशु को वो मंदिर में मिला, चंगाई के बाद। आज हम ब्लेसिंग के बाद क्या हम चर्च में मिलते यीशु मसीह को? भाई 2 हफ्ते चर्च नहीं आ रहे, अरे भाई काम बहुत है, बिजी हूँ। जब बीमार था, बीमार थी, जब कोई काम याद नहीं आया, जब यीशु मसीह याद आते हैं। जब ठीक हो गए तो बस वही पार्टी, वही दफ्तर, वही वो। अरे परमेश्वर देखता है भाई हमें, वो क्या कहेगा जब ये इतनी आशीष में इतना अफर गया, सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं बड़ी आशीष क्यों दूं? क्यों देगा प्रभु आपको? जब साइकिल से कुछ चोट लग रही तो बुलेट गाड़ी क्यों देगा वो आपको? रॉयल एनफील्ड क्यों देगा वो आपको? क्यों देगा भाई? जब आप साइकिल नहीं संभाल पा रहे तो आपको बड़ी गाड़ी क्यों देगा? जब आप छोटी चंगाई में उसको भूल गए तो बड़ा गिफ्ट आपके लिए रखा है तो क्यों देगा वो? यहां लिखा है इन बातों के बाद यीशु मंदिर मिला। यीशु ने उससे कहा, अब देखो यीशु ने क्या कहा, देख तू चंगा हो चुका है। आज आपको कह रहा, मुझे कह रहा, सबको कह रहा प्रभु, देखो आपको विश्वास है, देखो आप चंगाई पा चुके हो, देखो आप ब्लेसिंग हो चुके हो, अब आपको क्या करना है? फिर से पाप करना है? देख तू चंगा हो चुका है, फिर से पाप मत करना, यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह भी कह सकते थे, कोई बात नहीं, चंगा हो चुका है, पाप मत करिए, कर भी देगा तो मैं माफ कर दूंगा। ऐसा तो नहीं कहा यीशु मसीह ने, फिर से पाप नहीं करना, यीशु मसीह ने कहा है। अब बहुत लोग कहते हैं अरे माफी मांगो और वो माफ करने वाला है। अरे माफ करने वाला है, पाप का लाइसेंस तो नहीं देता। फिर तो रोज बेविचार करो और शाम को माफी मांग लो, रोज शराब पियो फिर माफी मांग लो। फिर तो क्रिश्चियनिटी में लोग यही कहेंगे, अरे यहाँ तो भैया सही बात है, इनका खुदा तो अजीब है, हमारा परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। जलन से भर देने वाला परमेश्वर है वो, ठट्टा में मरोड़ा उसे, उसकी नाम की निंदा ना होने पाए। अरे कल तो प्रभु कह रहे थे आप तो ठेके बैठ के क्या कर रहा है, कितना अजीब लगेगा। अरे मेरा प्रभु माफ करता, भाई मैं पी लेता हूँ फिर माफी मांगता हूँ, माफ करता हूँ, तेरा प्रभु सही है यार, क्या नाम गुजरेगा हमारा। तो कल तू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या खेल रही है, अरे मेरा प्रभु माफ करता है, तू बस मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, मैं माफी मांग लूंगी। लड़कियों को क्या हो रहा है? क्या लिखा है? यीशु ने कहा देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, करोगे तो क्या होगा? चंगाई लेने के बाद, ब्लेसिंग लेने के बाद, गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद, अच्छी जॉब लेने के बाद, जीवन साथी लेने के बाद, परमेश्वर ब्लेसिंग लेने के बाद अगर पाप करते क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पा पड़े। 38 साल से बीमार था, 76 साल और हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, भारी विपत्ति। तो याद रखना, अगर आप जिस कंडीशन से आए हो, वचन कहता है कि 7 गुना विपत्ति ज्यादा आती है अगर हम पाप में जाते हैं। आगे वचन में जाएंगे क्या लिखा है, क्योंकि हम जान चुके हैं और जान के अनजान बनना महापाप है। गलती जाने अनजाने से होती है। अगर आप किसी गली से गए और कोई आपको टोक दे, भाई यहां से मत जाना, अब भाई गलती हो गई नहीं जाऊंगा। 2 बार गए, भाई मैं भूल गया, गलती हो गई, चल ठीक है। अगर वहां 10 चक्कर काटोगे आपको मारेगा कोई, भाई तुम मना कर रहे हो तो क्यों गए, वो गलती ने गुनाह हो गया। गलती एक बार जैसे 2 बार होती है, लेकिन गलती को बार बार करने वाला गुनाह कहते हैं। क्या कहता है वचन इब्रानियों 10:26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, अरे प्रभु माफ करने वाला है, दाखरा साकी पी लेंगे, होली कर लेंगे, प्रभु भोज ले लेंगे, माफ हो जाएंगे। मंदिर है हम उसके नष्ट कर देगा वो हमें। क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, कोई बलिदान बाकी नहीं है। याद रखना, कोई बलिदान नहीं है, फिर कोई बचा नहीं पाएगा। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी जो विरोधी को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो
कि वे कितने लोग और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया जाता है, आप पवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। लिखा है परमेश्वर के हाथ में बड़ा भयंकर बात है। फैसला है आपका, मसीह हो, क्रिश्चियनिटी हो या कोई भी विश्वासी हो, अगर आप प्रभु में आ गए तो दोबारा पाप की नो एंट्री है, वापस नहीं जाना चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वापस गए तो एक कहावत बैठ जाएगी आपके ऊपर, जो नहीं चाहता प्रभु कि ऐसा हो। ये वचन आपको कड़वे लग रहे होंगे, लेकिन प्रभु का पैगाम है आपको देना। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय उसका 21-22, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 21-22, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जाना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाने जो उसे सौंपी गई है। इससे अच्छा तो ना जानते, है ना। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छाट की ओर और निलाई हुई सुरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। इस कहावत से बचना है। बहुत कड़वी कहावत है। कुत्ता और सुअर की एग्जाम्पल दिया हुआ है मनुष्य के ऊपर। कौन मनुष्य? जो प्रभु को जानने के बाद लौट जाते हैं अपने पापों में। याद रखना, प्रभु वचन कहता है मेरा जीना मसीह, मरना मसीह। सब कुछ परमेश्वर है, तो आपको लौटना नहीं है परमेश्वर में, बल्कि बढ़ते जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये संदेश आपको नया कर देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज इस वचन को सुनने वालों के लिए, जो सुने वो माने और अपने जीवन के उन पापों को रिपीट ना करे जो जहां से आए। चंगाई मिल चुकी, आशीष मिल चुकी, उनको खो ना दे पिता आज लौटने वाली आत्मा को तू कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में। और अगर कोई भी इंसान वापस लौटा है उन पापों में, तो क्षमा कर, एक मौका दे और कम बैक कर पिता, कम बैक कर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। और जो लोग अंगीकार कर रहे हैं अपने आप को, तौबा कर रहे हैं, आज उनकी लाइफ को बकस दे और जीव का तू कर दे। इस वचन के द्वारा बहुतों का उद्धार कर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। करते ऐसी जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।